बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका मुआहिदा बिल्कुल करीब, ट्रंप का यू टर्न और पाकिस्तान की तारीफ़ें। अब मामला किस तरफ जा रहे हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ईरान मुआहिदे का मसौदा तैयार, चंद घंटों में ऐलान मुतवक्के। सऊदी अरब के मीडिया ने दावा कर दिया अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी में तैयार किया गया एक मुमकिन मुआहिदे का हतमी मसौदा मुकम्मल हो गया, जिसका ऐलान आइंदा चंद घंटों में मुतवक्के है। इस बात का इंकशाफ सऊदी अरब के सरकारी नशरियाती नेटवर्क अल अरेबिया ने बाखबर और मुस्तनद ज़राए के हवाले से अपनी खसूसी रिपोर्ट में किया। ज़राए ने यह दावा किया कि नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बाखबर ज़राए ने अल अरेबिया न्यूज़ को मजीद बताया कि मसौदा अभी दोनों ममालिक की बाज़ाब्ता मंजूरी का मुंतज़िर है। ज़राए ने यह भी दावा किया कि हतमी मसौदे की मंजूरी भी बहुत जल्द मुतवक्की है। अब चंद घंटों के बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि मुआहिदे के नाफज होते ही फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी अमल में आ जाएगी और जिसका इतलाक़ ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी तमाम महाज़ों पर होगा। मुजव्ज़ा मुआहिदे के तहत अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के फ़ौजी और शहरी और माशी तनसीबात को निशाना ना बनाने के पाबंद होंगे, जबकि मीडिया पर जारी सख्त बयानात प्रॉक्सी महाजराई को भी रोकने में इत्तफाक किया गया। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी तेहरान के लिए रवाना हो गए, जो खबरें आ रही हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इसका मतलब है मुआहिदा करीब है। सऊदीया का जो ये सऊदी मीडिया का दावा है, इसको आप हल्का ना लें और ये खुशखबरी है इस खित्ते के लिए कि अगर ये मुआहिदा हो जाता है। और दूसरी जानिब ट्रंप का यू टर्न मैंने आपको बताया, वो इस तरह यू टर्न है कि अमेरिका ने ताइवान को $14 अरब के हथियारों की फराहमी रोक दी है। अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी हेंग काओ ने कहा कि अमेरिका ताइवान को $14 अरब के हथियारों की फ़रोख्त रोक रहा है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि इसके पास ईरान जंग के लिए काफ़ी हथियार मौजूद रहें। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंग ने सेनेट की समाअत में इस बात की तस्दीक की कि ताइवान के सदारती दफ्तर के तर्जमान ने सहाफ़ियों को बताया कि इन हथियारों की फ़रोख्त में अमरीकी एडजस्टमेंट के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। और एक तरफ अमरीका ये कह रहा है। और इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि चाइना के दौरे पर जब ट्रंप गए तो मैंने अपनी वीडियो में CNN उर्दू में भी बताया था कि चाइना ने कहा है कि रेड लाइन है हमारी ताइवान। तो अगर चाइना के साथ मामला ठीक करने हैं तो ताइवान से पीछे हटना होगा। और ये बहाना कुछ और है, लेकिन असल मुद्दा वही है कि ताइवान के मसले से अब ट्रंप यू टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो तारीफ़ हुई, सालसी का किरदार पाकिस्तान का काबिल तारीफ़ है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी ये तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तानी जो हैं वो क़यादत जो है वो तेहरान जा रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्दीक की कि पाकिस्तानी सालसी वफ़द ईरान का दौरा करेगा। मुज़ाकरात के किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद पैदा हो गई है। आलमी खबर रसादारों के मुताबिक सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी पुरुम्मीद अंदाज में कहा कि जंग बंदी मसौदे पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ़द जा रहा है। मार्को रूबियो ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि हालिया मुज़ाकरात से कुछ अच्छे इशारे मिल रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत में महदूद पेशरफ्त भी हुई है। तो ये एक खुशाइंद बात है और उम्मीद की जा सकती है कि खित्ते में अमन आएगा। और उसके साथ जुड़े हुए पाकिस्तान जैसे ममालिक, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और जितने करीबी और खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, वो उन सब में एक खुशी की लहर होगी, आवाम के लिए भी, माशी तौर पर भी। तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब बनाए कि ये मुआहिदा दोनों फ़रीक़ों के लिए काबिल कबूल हो और ये जंग बंदी जो है मुकम्मल तौर पर हो जाए। उसकी वजह और ये मैं आपको बताऊं, ये जंग बंदी होगी तो नेतन्याहू के ज़ाइम पर भी पानी फिर जाएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।